It's introduction number second on chapter lines and angles. Types of angles formed by a transversal. कितने टाइप्स के एंगल्स बनाता है ट्रांसवर्सल? अब व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? तो कोई भी दो लाइंस अगर हम लें और उसको कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, देन दिस लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग टू लाइंस इज नोन एज ट्रांसवर्सल. क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं आपस में, है ना, लेट्स से लाइन एल एंड लाइन एम, बट एक ऐसी लाइन यहाँ पे है टी विच इज इंटरसेक्टिंग बोथ एल एंड एम, तो इस टी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोल देते हैं. इफ लाइन इज इंटरसेक्टिंग अ पेयर ऑफ लाइंस, देन that line which is intersecting the pair of lines is known as transversal. Okay. अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एक एक करके तीनों को, चारों को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. देखिए यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल टी बना रखा है यहाँ, है ना, दैट इज फ्रॉम विद ब्लैक लाइन, और एल और एम आपके क्या है? दो लाइंस हैं, दो लाइंस जो इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं हो रही हैं, बट किसके द्वारा ये इंटरसेक्ट हो रही है? दैट इज बाय द ट्रांसवर्सल टी. ओके, क्लियर? अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सो इनको हम क्या बोलते हैं? देखिए लाइन ट्रांसवर्सल की आपको एक तरफ देखना है, जस्ट लुक एट वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और लाइन के भी एक ही तरफ देखना है. अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की ही तरफ देखिए. अगेन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हम यहाँ पे कौन सी साइड देख रहे हैं? राइट हैंड साइड. एंड जो आपके लाइन एल और एम है उसके हम ऊपर की तरफ अपवर्ड्स देख रहे हैं, तो कौन से एंगल्स हमें दिखते हैं? दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 हो रहे हैं. पेयर्स लिख सकते हैं हम. पेयर्स में जो फर्स्ट पेयर हमारा बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, इसको और नाम देते हैं बेटर, एक्स वाई. एक्स एंड वाई यहाँ पे आपके फर्स्ट पेयर बन रहे हैं. अब देखिए अगर हम राइट हैंड साइड को छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड देखें ना, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, और अगेन लाइन के ऊपर ही देखना है आपने, तो कौन से एंगल्स दिखाई पड़ेंगे आपको? एक एंगल दिख रहा है ये, इसको हम ए बोल दे रहे हैं, दूसरा एंगल आपको दिख रहा है बी. ट्रांसवर्सल के एक तरफ और दोनों ही एंगल्स ऊपर की तरफ हैं. दीज आर अगेन आर सेकंड पेयर ए कॉमा बी. आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को, है ना. और ये आपको अगर दिखें तो ये एफ बनता है. क्या बनाते हैं? ये एफ बनाते हैं. किस तरीके से बना रहे हैं? तो देखिए ये, है ना, ये आपका बीच का एक एंगल और ये उसका दूसरा बीच का दूसरा एंगल. ठीक हो गया. तो ये हमारा क्या बनाते हैं? ये आपके एफ बनाते हैं. दिख रहा है ना एफ? भले ही उल्टा क्यों ना दिख रहा हो, बट एफ दिखना जरूर चाहिए आप लोगों को. ऐसी अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो ये देखिए दिस इज अगेन एफ. उल्टा एफ बन रहा है. उसके अंदर का ये एंगल ए और उसके ही अंदर का ये एंगल बी. आई होप क्लियर होगा. ओके, अब हम बात करते हैं लाइन के ट्रांसवर्सल के एक तरफ, बट लाइन के डाउनवर्ड्स, लाइन के नीचे. अब लाइन के नीचे क्या बन रहा होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका ये एंगल कुछ बन रहा है, सी कह लेते हैं इसको. और अगेन ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड हम बोल रहे थे, तो इसी तरफ होगा. और लाइन के नीचे, इस लाइन एम के नीचे वाला एंगल कौन सा बन रहा होगा? ये आपका डी कर लेते हैं इसको. ठीक है, तो हमारा थर्ड पेयर क्या हो रहा है? सी कॉमा डी. ऐसे ही फोर्थ पेयर भी है यहाँ पे, और वो कौन सा होने वाला है? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड और लाइन के नीचे. ठीक हो गया. तो इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग. डी तक तो हो गया था, ई कर लेते हैं और इसको एफ कर लेते हैं. ठीक है, तो ई कॉमा एफ. तो दीज आर योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के चार पेयर्स. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको एक जैसे दिखने चाहिए. एक जैसे कहने का मतलब क्या है? ट्रांसवर्सल के एक तरफ और लाइन के अगर नीचे है तो दूसरा एंगल भी नीचे ही बनेगा. आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये. और ये बेटर हम इसको एफ फॉर्म में देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. देखिए ये आपका एफ बनेगा. यस. अब इस सी की बात हो रही होगी यहाँ पे. किसकी बात हो रही होगी? ये सी की बात. ये लाइन है आपकी, उसके नीचे की बात हो रही थी, तो ये एंगल है आपके पास. तो ये काइंड ऑफ एफ है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ एफ यू कैन से हियर. ऐसे ही उल्टा भी बन सकता है यहाँ पे. नहीं तो उल्टा एफ कौन सा बन रहा है? देखिए ये वाला. इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, तो ये भी आपका एफ है, और ये एंगल ई और ये एंगल आपका
एफ में कौन सा, ये ई और एफ। सो पहला पेयर की बात हमने कर ली है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात बढ़ते हैं आपके दूसरे टाइप ऑफ एंगल पे। दूसरा टाइप का एंगल है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम खाली किसकी बात करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। द सेम थिंग दैट इज अवर ट्रांसवर्सल, और ये हमारी लाइन एम होने वाली है, ये हमारी लाइन एल और एम थी ना, यस। इसको एल कर लेते हैं, इसको एम कर लेते हैं, एंड दैट इज द ट्रांसवर्सल टी। अब व्हाट आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे पास, तो ये अंदर के एंगल्स हैं सारे, ये बीच के एंगल्स जो आपके सेंटर में आ रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर अल्टरनेट, सॉरी दीज आर अवर इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये बाहर की तरफ बन रही है, एक्सटीरियर एंगल हो गया, यहाँ पे एक्सटीरियर बनेगा, ये एक्सटीरियर है, ये आपका एक्सटीरियर है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स, हमें किसकी बात करनी है, इंटीरियर एंगल्स की। अब उसमें अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो एक के बाद दूसरे को छोड़कर फिर तीसरे में जाएं। मान लेते हैं हम इसको एक्स ले रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट अल्टरनेट हो गया, इसके साथ हम इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा दूसरा अल्टरनेट, ये वाला वाई। या फिर अगर आप ऐसे नहीं सोचना चाहते तो ऐसा सोचिए कि अगर आपने एक्स को कहां से लिया है, इस तरफ से लिया है, तो फर्स्ट अल्टरनेट छोड़ने के बाद जो सेकंड अल्टरनेट आएगा आपका, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है ये आपके निकालने समझने। तो हमारा यहाँ पे x और x के साथ y हमारा क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से हियर, फर्स्ट पेयर, और हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं। बट हैबिट आप लोगों की पूरी होनी चाहिए कि आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखें पूरा। तो x कॉमा y, ऐसे एक और पेयर बन रहा है यहाँ पे, सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिगर आप चेंज करेंगे, ठीक है। ए पार्ट में हमारा फिगर कुछ और था, हॉच पॉच हो गया था, तो इसलिए हमने दूसरा फिगर बनाया है अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। अब इंटीरियर में ये दो एंगल्स भी छूट रहे हैं, तो ये हमारा ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। सो ए कॉमा बी। अब कैसे आप समझेंगे इनको कि कौन से एंगल्स हो रहे हैं, तो देखिए जेड बनाते हैं, दे फॉर्म्स अ काइंड ऑफ जेड। ये आपको दिख रहा होगा, ये z के अंदर का ये एंगल x है, इंटीरियर, है ना, और ये आपका y था इंटीरियर। तो दीज आर सम काइंड ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपके x में भी चल सकते हैं, आप इसको कुछ भी कहिए, आपकी मर्जी है। अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं यहां से, तो इसको भी देख सकते हैं आप, ये ठीक है। ये आपका दूसरा उल्टा z बना रहे हैं, b और a एंगल। तो मेक इट वेरी क्लियर कि कौन से आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। x के साथ y अल्टरनेट हो रहा है, ये आपका, और a के साथ b आपका अल्टरनेट हो रहा है, इंटीरियर की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास मान लेते हैं ये सी एंगल होता, ये डी होता, ये ई होता और ये एफ होता, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं उनको, हम खाली समझेंगे। तो देखो सी के साथ नेक्स्ट एंगल डी है, तो उसको हम छोड़ के हम ई में जाएंगे, तो सी के साथ हमारा ई क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, और डी के साथ हमारा एफ होगा। तो ये भी आपका जेड बन रहा है, सॉरी एक्स टाइप का कुछ बन रहा है, देख लेंगे, ठीक है। ओके, नोटेड डाउन, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं। तो हमने बात कर लिया था अंदर के जो एंगल्स होते हैं चार, जो मैं डॉट्स दिखा रहा हूं, वो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और जो हमें बाहर पे दिख रहे हैं इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। लेट अस नेम देम एज ए बी, बाहर के एंगल्स, ओके, सी एंड डी। अगेन अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ने के बाद दूसरा, ठीक है। तो अगर हम ए को यहां पे ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एंगल ए, तो हम बी को छोड़ देंगे, उसके साथ वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं लेंगे। अगर हम ए को ले रहे हैं तो साथ वाला हम उसका डी नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, सी को लेंगे। तो दीज आर आवर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो फर्स्ट पेयर बन रहा है इसका, वो कौन है आपके पास, ए कॉमा सी एंगल्स, ठीक है। और सेकंड पेयर कौन बन रहा है, बहुत इजी है, बी के साथ डी बनेगा फिर, है ना। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। जो नेक्स्ट पेयर आता है आपका, वो होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज और को इंटीरियर एंगल्स, INTERIOR। अब ये होते क्या है, देखो, एज पर द नेम इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स आपके पास चार थे, ऑलरेडी वी नो दैट, ठीक है। दीज आर अवर इंटीरियर एंगल्स, लेट अस नेम दैट A, B, C एंड D। अब ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब वो इंटीरियर एंगल्स हमें देखने हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो। अगर हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास बी और सी होने वाला है, और ये कुछ सी टाइप का कुछ बनाता है, इट फॉर्म्स लाइक सी, देख लीजिए, है ना। तो ये आपका कुछ सी बनाता है, भले ही कैसा भी सी हो, बट इट अपीयर्स टू बी एस सी। तो ये हमारे जो एक ही तरफ होते हैं ट्रांसवर्सल के और दोनों ही अंदर की तरफ है, उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो दूसरी तरफ क्या बचा है, वो दूसरी तरफ का क्या हो गया, इंटीरियर एंगल्स हो गया ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरा नाम क्या दिया गया इनको, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के एंगल्स हैं। यहां पे आप लिख लीजिएगा इसको कि फर्स्ट पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है बी कॉमा सी का, और जो सेकंड पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, ए कॉमा डी का। ये आपने लास्ट टाइम किए हुए हैं वैसे तो। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसी में, वो है क्या, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, दीज आर अवर लेट्स से पैरेलल लाइंस, और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लाइंस पैरेलल हैं, दैट इज फॉर श्योर दैट लाइन L इज पैरेलल टू M, और यहाँ पे T ट्रांसवर्सल है। तो हियर L इज गिवन अस एज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो क्या हो रहा है, देखिए, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, लेट्स गिव अस द नेम हियर, तो देखिए ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया था आप लोगों को किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। तो ये आपका ट्रांसवर्सल के एक तरफ होते हैं और लाइन के भी एक ही तरफ होते हैं। तो हमारा बी के साथ ई हो सकता है, तो बी इक्वल्स टू ई होगा, सी इक्वल्स टू एच होगा, क्योंकि लाइन के नीचे सी है और लाइन के ही नीचे एच है, एक ही तरफ ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंड और क्या होने वाला है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू कितना होने वाला है, एफ होने वाला है बिल्कुल, और डी इक्वल्स टू कितना होगा, तो जी होगा। तो मतलब अगर हमारे पास लाइंस आपकी पैरेलल हैं, दैट इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल, है ना। लाइन L इज पैरेलल टू M और T आपका ट्रांसवर्सल है, तो आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर A आपके पास 30 डिग्री है तो F भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि A के साथ जो F है वो क्या बना रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहा है। Similarly, each pair of alternate interior angles is equal। अब alternate interior angles क्या थे, दो ही पेयर बनते हैं ये, है ना। D के साथ कौन बनेगा, तो E बनेगा, ठीक है। तो Z बनाता था, याद आ रहा है, यस। तो D इक्वल्स टू E हो जाएगा, एंड जो C होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, F के इक्वल होगा, C इक्वल्स टू F, अगर लाइंस पैरेलल है तो, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है,
ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। और अगर लाइन आपकी पैरेलल्स हैं तो जो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इसका दूसरा नाम क्या था, को इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहां पे कौन बनेंगे आपके, तो यहां पे बनने वाले हैं आपके पास सी और ई, ये इक्वल नहीं होते हैं ना, जो थर्ड पार्ट बोलता है तो सी प्लस ई इक्वल्स टू 180 होगा, ये एंगल्स की बात हो रही है। ऐसे ही आपका डी और एफ भी कितना होगा, डी प्लस एफ इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये आपके एक तरफ वाले इंटीरियर एंगल्स थे डी और एफ, तो दोनों का सम 180 होने वाला है, और सी और ई का भी सम कितना होने वाला है, दूसरे तरफ के ट्रांसवर्सल्स का सम भी 180 होने वाला है। ओके, आई होप क्लियर होगा। बट ये कंडीशन कब होगी, जब आपकी लाइंस पैरेलल है तो ही हो पाएगा। फिर क्या बोलता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट आइदर एनी वन पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, मतलब कोई भी एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल हो रहा है, कोई भी एक पेयर, कितने होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, 4 होते हैं बच्चे, उनमें से कोई भी एक पेयर आपका इक्वल हो जाए। एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल हो जाए, 2 पेयर्स होते हैं इसके, या फिर एनी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री हो जाएं तो क्या होंगी, लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 लाइन आपको दे रखी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये आपकी लाइन पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है या नहीं है, तो हमें मान लो यहाँ पे 60 दे रखा है और यहाँ पे 120 दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो को इंटीरियर है एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं ना 60 और 120, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो रहा है यहाँ पे 180। सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस लाइन एल इज पैरेलल टू एम। तो ये तीनों ही कंडीशन होंगी अगर 2 लाइन आपकी पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसका पहला वाला के कन्वर्जी है ये, जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, या फिर आपका को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो रहा है, तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हम जब क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, ये अभी खाली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर हमारे पास एक लाइन दे रखी है और उसके पैरेलल एक और लाइन है, मतलब हियर लेट्स से आपका जो लाइन एम है वो लाइन एन के क्या है, पैरेलल है। गिवन लाइन आपके पास एम थी और क्या दे रखा है, एक लाइन पैरेलल टू एम हो रही है, एन हो रही है सॉरी, ठीक है, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन एम। तो लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसके किसी के भी लाइक एम के एक और पैरेलल लाइन ले लो आप, एल ले लेते हैं ना, मतलब यहां पे तो क्या था कि आपका लाइन एम जो है वो लाइन एल के पैरेलल है, बट यहां पे क्या बोल दिया, लाइन एम के पैरेलल कौन है, लाइन एल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, तीनों ही लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, कितनी भी लाइन, एक और लाइन बना लो, मान लो ये एन के पैरेलल थी, वो लाइन है आपकी, तो ये भी आपका क्या होगा, सभी पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर 2 लाइन पैरेलल दे रखी हैं तो गिवन लाइंस सारी ही पैरेलल हो जाएंगी आपकी। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यू ऑल नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। If a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the 2 interior opposite angles. So what we can say here कि अगर हम इस साइड को प्रोड्यूस कर दें, किसी एक साइड को, ट्राइंगल की आगे को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक एंगल जो बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। लेट से ये आपका एक्स हो रहा है, ठीक है, इसके साथ जो एंगल लगा होगा उसको हम बोलते थे एडजेसेंट एंगल, तो इसकी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो कौन होगा यहाँ पे, एक एंगल ये एक्स के साथ वाई कर लीजिए और इसको आप जेड कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई प्लस जेड के इक्वल होती है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ईएपी भी हम इसको बोल देते हैं शॉर्ट में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, when the sum of 2 adjacent angles is 180, they are called a linear pair of angle. Very easy. अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है तो उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है AOB आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंगल्स जो बन रहे होंगे इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। नहीं आ रहा है समझ में तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 80 मान सकते हैं और इसको हम 100 ले सकते हैं, कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल
AOC है और एंगल BOC है, दोनों का सम 180 हो रहा है, तो इन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यहां पे लाइन क्या है हमारे पास, AB लाइन है, AB इज अ लाइन, और जो OC है इज अ रे, OC इज अ रे ऑन द लाइन AB, ऑन द लाइन AB। ठीक है। देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, हमेशा 180 ही होता है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स क्यों ना हो, उनका सम कितना होगा, हमेशा 180 ही होगा। इसको भी हम लीनियर पेयर की ही बात करते हैं। ठीक है। अगेन, अगर किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, देन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। देख लीजिए, अगर यहां पे हमारे पास ये एंगल, मैंने पहले ही कहा था, इसको हम 80 मान ले रहे हैं, इसको हम 100 मान ले रहे हैं, और दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। किसका, AOC का और COB का या BOC का। और अगर ऐसी कहानी हो रही होगी, तो जो रे है आपका OC, ये कहां पे स्टैंड कर रहा होगा, लाइन में स्टैंड कर रहा होगा, और यहाँ पे AB स्ट्रेट लाइन थी आपकी। ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको लिखना है इनको ताकि थोड़ा मेमोरी पे बना रहे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगेन इजी थिंग, अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आपकी लाइन AB है ना, याद आ रहा है ना कुछ इससे, एंड लाइन CD हो रही है, लाइन के ऊपर हम एरोस के साथ बनाते हैं शॉर्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग एट O, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा। दैट इज द सेम थिंग हियर।